अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल दीवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल। मंडी भाव-3 की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो फ्रॉड केस अपने मंफी अंजाम को जो है वो पहुंच गया है। ये मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल व्यूअर्स रुकन ज़मीन फ्रॉड केस की। ये 101 मुतासरा मालकान को जो है वो 1013 कनाल 14 मरले ज़मीन के फ़र्द मलकियत जो है वो असल मुतासरा मालकान के हवाले कर दिए गए हैं। ये एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है जनाब गोजरा के अंदर एक निजी मार्की के अंदर। यहाँ पे जो है वो एक पुरवकार तकरीब जो है वो सजाई गई है, जिसमें जो है वो डिप्टी कमिश्नर मंडी भाव-3 ने जो मुतासरीन थे उनको उनकी फ़र्द मलकियत जो है वो उनके हवाले किया है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ी सी बताता चलूँ कि याद रहे आपको ये कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने जो है वो रुकन में 101 मुतासरा मालकान के खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा मंडी भाव-3 की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो फ्रॉड किया था, जिसके अंदर जो है वो गरीब लोगों की, किसानों की जो है वो 1013 कनाल 14 मरले ज़मीन जो है वो फ्रॉड के तौर पर हथिया ली गई थी और निजी हाउसिंग सोसाइटी के नाम ये मुंतकिल कर दी गई थी, जिसके खिलाफ जो है वो डिप्टी कमिश्नर मंडी भाव-3 ने जो है वो सख्त तरीन एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए जो है वो फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। और आज जो है ये इस रुकन फ्रॉड केस जो है ये अपने मनफी अंजाम को पहुंच गया है। यहाँ पे जो है वो जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो असल मालकान के जो है वो हवाले कर दी गई है। इस पुरवकार तकलीफ के अंदर जब डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ मंडी भाव-3 जब निजी मैरिज हॉल पहुंचे तो वहाँ पे पहुंचने पर जो है उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे जो है वो घोड़ा डांस हुआ, लुड्डी की पार्टी आई हुई थी, लुड्डी डाली गई, ढोल की थाप के ऊपर जो है वो भंगड़े डाले गए। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। ज़ाहिर है जिनकी ज़मीन ज़ाती प्रॉपर्टी चली जाती है वो उनके पास तो रहता ही कुछ नहीं है। और ऐसे फ्रॉड से अमूमी तौर पे देखा ही जाता है कि इस किस्म के फ्रॉड्स का जल्दी एंड नहीं होता, लेकिन डिप्टी कमिश्नर शाहिद मार साहब ने जो है वो ज़बरदस्त काम करते हुए इस फ्रॉड केस को जो है वो इसके मनफी अंजाम तक पहुंचाया है और जो मुलव्वस मुल्ज़िमान थे उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई भी की है। 101 बंदों के साथ अभी जनाब जो है गवर्नमेंट सीएम साहब की, चीफ सेक्रेटरी साहब की और कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इंशाल्लाह अगले 2 से 3 माह में आप देखेंगे इसमें और बेहतरी आएगी और डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी कि बजाय आप गोजरा में कैंची मोड़ पे एहतजाज करने की बजाय आप एंटी करप्शन के दफ्तर बैठ के एहतजाज करते, आप हाई कोर्ट में 50-60 लोग मेरे साथ पेश होते कि हमारे साथ एहतजाज हुआ है। लेकिन डीसी की या सरकारी मुलाजिम की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। मैं ये बात दोबारा करूंगा, अगर सेशन जज साहब को मैं डीपीओ साहब रिक्वेस्ट की, अगर वो मान गए तो उनकी मेहरबानी। अगर वो ना मानते, जज साहब कहते कि मैंने सबको बुलाना है, मैंने 101 बंदे को भी सुनना है, मैंने जो जिनके नाम ट्रांसफर जमीन है उनको भी सुनना है, तो ये तो फिर एक लंबा काम था। जब हमने उनको कन्विंस किया कि हमने जिस तरह भी किया है हमने सबको एग्री किया है और वो सारे वापस जमीन करने को तैयार है, तो आप मेहरबानी इसकी डिग्री जारी कर दें। तो उनकी मेहरबानी है, हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। लेकिन वहां पे भी मेरे साथ किसी ने सिवाय हमें जो है वो शाम को मिला के बैठ के जो है, ये आज मैं बात करने लगा हूँ, मेरे पास कई लोग आए, किसान बोर्ड वाले आए, किसान इत्तेहाद वाले आए, अन्य जो है फ्लाई वाले आए हमारे पास, जो है वो बाकी जितने नंबरदार साहबान आए, कुछ जो ग्रुप एक्शन कमेटी है वो उनके लोग भी है। सबसे बहुत शुक्रिया जी डीसी साहब का मंडी भाव-3 में, जिन्होंने जो है हमारी माओं का, बहनों का हक दिलाया वापस। बहुत शुक्रिया। मैं आज फ़ख्र हुआ है कि हमारे मंडी ज़िला में बहुत ईमानदार और नेक डीपीओ साहब जो हैं वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जिन्होंने इस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। यकीन करें हमें यकीन नहीं था कि जो है इतना जल्दी हमारा ये काम हमारे हक में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी ज़मीन जो है हमें वापस दिलाई। स्पेशल शुक्रिया जी। मेरी विरासती ज़मीन थी, ये मेरे नाना अबू की ज़मीन थी जो हमारी वालदा को, हमारी खाला लोगों को मिली। 12 कनाल का रकबा जो हमारा था वो मैं बिना बताए के हमारे हक से जो है वो दूसरे बंदे को जो मिल गया था, हमें पता ही नहीं। हमें बाद में पता चला 3-4 माह बाद, तो फिर हमें बड़ी परेशानी बनी। हमने खुद सेल ही नहीं की। हम तो अपनी ज़मीन को माँ के बराबर समझते हैं, हम तो जो बेचता है उसके भी खिलाफ होते हैं। तो स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं हम शायद बशीर साहब का, जो एसी साहब है मलकवाल के, और उसके बाद डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते जिन्होंने हमारा हक में वापस दिलाया जी। हमारी जरी जमीन थी और यहाँ पे ये टाउन तो बनना ही नहीं चाहिए। जरी जमीन है, यहाँ पे इतनी अच्छी फसलें होती हैं, ये तो यहाँ पे बंद होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। साडा जनाब वाली डी साहब दा सारा जी, मैं पटवारी सर जी इस कमेटी दे विच मैंबर सां
ਜ਼ਫਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। बहुत मुश्किल काम आई, पता लगे हुआ है ये रजिस्ट्री पहलो वे ने फर्द कैं जारी किया, फिर बदरा बनी, फिर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड च ना आई ऐसी जड़ा जनाब असी बड़ी मेहनत नाल कवर किया। शुक्रिया जनाब। अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने साढ़े डीसी साहब ने, तो हम तो बिल्कुल, हमें तो इन्होंने उजाड़ कर रख दिया था। ये इनकी वजह से फिर बहाली होगी, अल्लाह ने किया है। हम लोग तो इनको दुआएं देते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसन ये जो हमारे एसी साहब थे शायद बशीर साहब, उन्होंने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और बहुत मेहनत की है। ज़ाहिर है सुपरविजन तो डीसी साहब की थी, उन्होंने किया। थैंक यू।